हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो बाकी रह गए थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के, तो हम उनको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको हम गौर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी होगी, वो फाइंड करने होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड मास जो है वो दे दिया गया है 10 ग्राम। और उसके बाद हमने करना है, कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है सेपरेटली, और फिर इनके टोटल नंबर निकाल लेने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एंड साथ में हमने ये देखना है कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि सबसे पहले मास दे दिया गया, मोलर मास आपने निकाल लिया 18। एंड नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपल क्या जो है ना, इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स या ग्राम एटम्स, ये सारा सेम है। इधर मैस लगाते हैं, नीचे मोलर मैस लगाते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 जो है वो ये वाला मैस लगा दिया हमने, नीचे ये इसका मोलर मैस लगा दिया, और यहाँ पे 6.02 10 की पावर 23, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो जो है ना, ये मतलब 0.55 आएगा एक का। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि पहले आपने क्या करना होता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी हुई हो, यहाँ पे भी जो कुछ हो, यहाँ पे भी कुछ हो, जैसे कि यहाँ पे इसका मैथ था और यहाँ पे मोलर मैथ था, तो आपने इनको इनको पहले कर लेना है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो 100 के साथ करना है या चाहे वो इसके साथ करना है, तो वो आपने बाद में कर लेना है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे ही स्टेप हुआ हुआ है। एंड आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना, ये क्या आ गए, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने हैं एंड ऑक्सीजन के कितने हैं। देखें कि जब वाटर का हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से लिखते हैं H2O। तो अब देखें कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वाली, इसको 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये हाइड्रोजन के आ जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दें। तो देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह ये O और यहाँ पे ये फिर हाइड्रोजन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो इसके अंदर कितने हैं। एक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 बॉन्ड है। इस वजह से हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इनका भी वो हमारे पास रेशो आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि टोटल नंबर बता दें हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि ये वाली वैल्यू हाइड्रोजन की और ये वाली ऑक्सीजन की, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। ये यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 9th वाला। तो देखें कि इसमें भी आपको जो मैथ्स है वो दे दिया गया है 10 ग्राम और H3PO4 का। वो कहते हैं ये डिज़ोल्व हो गई है वाटर के अंदर। जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई है तो वहाँ पे इसके आयन्स बन गए और कंप्लीटली आयन्स बन गए, सारे के सारे आयन्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बता दें सबसे पहले इसके, फिर पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं वो भी बताओ, और उसके बाद जो है ना उनके मैसेज बता दें। फिर बताएँ कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है ना वो डिस्पर्स कितने हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहला जो था वो हमारे पास इसका यही है कि इसका मैथ है हमारे पास, मोलर मैथ हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, वही मैथ और मोलर मैथ लगाएँगे। और लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जहाँ भी आएगा ना, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है ना ये वाला आंसर आएगा। तो इट्स मीन कि क्या है ये आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि पहले इस चीज़ को जो है ना पहले कर लें, ठीक है, डिवाइड पहले कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो तब आपको आंसर निकालने में जो है ना वो ईज़ीनेस होगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप आंसर इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल आए हैं। एंड जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के फाइंड करने थे। तो पॉजिटिव देखें कि अब यहाँ पे है ना H3PO4 है, ठीक है, तो ये एक साइड पे कर दें, ये एक हो गया, और इसको ना ये जो है, ठीक है, H3 इसको एक साइड पे कर दें, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव वाला है तो ये 3 बनते हैं यहाँ पे, और मतलब ये देखें, ये जो हाइड्रोजन होगा ना ये 3 होंगे, लेकिन PO4 जो है ना ये
1 होगा। तो इसलिए हम जब इसको फाइंड करेंगे तो जो ये वाला आंसर आया था, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है विद 3। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे ये वाला आएगा 1.842 10 की पावर 23 मीन्स कि ये वाला जो आंसर है आपका, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन के जो आयन्स है ना, ये उनका है पॉजिटिव आयन्स का, क्योंकि पॉजिटिव आयन 3 ही थे। ये देखिए इसके अंदर 3 है ना, तो इस वजह से 3 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, हमारे पास ये वाला जो है ना ये आंसर आएगा। लेकिन अब ये वाला जो है, अब ये एक ही था, तो इस वजह से जब इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर भी जो है ना वो वही आएगा, सेम आएगा। फिर हमने जो है नेक्स्ट उसमें ये बोला था कि आप ऐसा करें, मैथ्स जो है ना वो कैलकुलेट करके दें। अलग-अलग मैथ्स कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का कितना है और बाकी जो नेक्स्ट है उसका कितना है। तो हाइड्रोजन का अगर फाइंड करना है, नंबर यहाँ पे लगाएँगे, नंबर आपको पता है, मैथ्स आपको नहीं पता, लेकिन आयोनिक मैथ्स जो है ना वो आपको पता है, इसका 1.008 है और साथ में जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से आप लिखेंगे कि इसको ना अपनी साइड पे कर लेना है और बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनको आपने करना है। अब ये देखिए कि ये जो है ना ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो है ना ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो है ना ये इस तरह से ये आंसर आएगा 0.308 ग्राम। और इस तरह फिर हम इसका भी करेंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स मालिक्यूल्स हैं वो आपके पास ये मौजूद है। तो ये आपने निकाल लेना है, इसका मोलर मास पी का निकालेंगे और O4 का निकालेंगे। तो इस तरह से ना ये आपका मास जो है वो टोटल आपके पास आ जाएगा। तो आपने इसमें भी इसी तरह करना होगा कि इन दोनों को जो है, ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाली, इन दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसको ना डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो आपके पास ये आ जाएगा 9.689 ग्राम। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, फिर उसने बोला कि डिस्पर्स कितने हुए हैं। देखें कि डिस्पर्स हम देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव देखेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, और उसको अपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे। तो पॉजिटिव जो चार्जेस है ना वो हमारे पास हाइड्रोजन है और वो भी कितने हैं, टोटल 3 है, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। लेकिन जब डिस्पर्जन की बात ही आती है तो उस पे हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये दोनों जब डिस्पर्स होते हैं तो ये इक्वल इन नंबर होते हैं और उनका चार्ज भी इक्वल होता है। तो फिर इस वजह से हम कहेंगे कि नेगेटिव का भी जो है ना यही आंसर है। तो ये हमारे पास जो है ये नेक्स्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड मूव करते हैं। नंबर 10 जो है, इसमें आपका सारा वॉल्यूम का चक्कर है। मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे हम बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। आइडियल गैस है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, जो कि होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हो जाता है 22,414, ये पहुँच जाता है, ठीक है, STP। उसके बाद हमें इसका जो है मैस वो दे दिया गया है 0.72 ग्राम और वॉल्यूम जो है वो भी हमें दिया गया है कंटेनर का 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमने इसका जो है ना मोलर मैस फाइंड करना है। तो फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ मोलर मैस अपने ना वो निकालना होगा। तो देखें कि सबसे पहले वही जो सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना था, तो सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करने के लिए बताया ना कि आपने इसको क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे इसका मतलब ये आपके पास है ना 500 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आइडियल गैस का वॉल्यूम दे दिया गया है। तो आप जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है ना, उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 500 के साथ, ठीक है। उसको 500 ये, क्योंकि देखें ये वाली जो वैल्यू है ना ये आइडियल वैल्यू है, अथेंटिक वैल्यू है, लेकिन ये आपको गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम दो तरह के अब आ गए हैं, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से उनको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ना वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मोल में आंसर आ गया, कितने मोल्स जो है ना, ठीक है, आपने वो फाइंड कर लिए गैस के। लेकिन अब जो है नेक्स्ट चीज़ वही कि नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे लगाएंगे, मैस लगाना है और यहाँ मोलर मैस लगाना है। मैस आपको दे दिया गया है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो है ना वो आपने फाइंड कर लेने हैं। तो देखें मोलर मैस को हम साइड पे ले जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स नीचे लगाएंगे, ऊपर हम लगा देंगे मैस ऑफ गैस, ठीक है। मैस ऑफ गैस 0.72 दिया गया है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हुए हैं हमने, जो कि हम ये ऊपर निकाल के लेके आए हैं। और मोलर मैस निकालना है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो मोलर मैस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना ये सारा का सारा आपने करना होगा, क्योंकि और एक चीज़ की ये जो चीज़ है ये के ऊपर फर्स्ट ऐसे कैसे आ गया, तो ये 1 मोल की देखें कि अगर एक है कंटेनर है, इसमें जो 1 मोल है, ठीक है, अगर 1
हम कहते हैं कि मोल गैस है, ठीक है? उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो कितना होता है 22.414। ये पक्का याद कर लें, रट्टा बेशक मार लें, ये ऐसा है। लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22,414 में हो जाएगा। लेकिन अब मोल है तो इस वज़ह से हमने इसको डिवाइड किया 1/22,414 है, ठीक है? ये सारी समझ आ गई होगी आपको किस तरह से ये सारा हुआ है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम जाएँगे 11 पे। 11 न्यूमेरिकल जो है इसकी स्टेटमेंट्स को जो है वो हम गौर से पढ़ेंगे सबसे पहले कि कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ ग्राम्स, ठीक है? K2SO4 के एंड उसके बाद हमारे पास ग्राम में मास है KOH का और साथ में हमें ये बताया गया है कि KOH जो है उसका रिएक्शन हुआ है H2SO4 के साथ जिसके रिज़ल्ट में बना है K2SO4 और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ़ वाटर। तो मतलब ये है कि हमने अब 2 चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। उन 2 को निकालने के लिए हमें और भी बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अब ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम कहते हैं ना कि मोस्टली लॉन्ग आता है, ठीक है? न्यूमेरिकल लॉन्ग आता है तो वो यही वाला आता है। इसमें हमने देखना होगा सबसे पहले ये चीज़ कि आपको पता है ये जो रिएक्शन है ना ये कुछ इस तरह से हुआ है कि KOH के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है? उन्होंने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और उसके रिज़ल्ट में क्या बना K2SO4, ठीक है? K2 ये इधर K2SO4 बना और साथ में ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है वो रिलीज़ हो गया था। तो अभी हमने जो है ना इसी को करना है कि अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो दे दिया गया है ऑलरेडी 14 जो है ना वो ग्राम है और मोलर मास जो है वो हम KOH का निकाल लेंगे। K का 39 होता है, O का 16 है एंड H का 1 है, इस तरह 56 बन जाएगा। हमने वही चीज़ नो ऑफ मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं कि बल्कि मोल्स यहाँ पे जहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है मोल्स है। तो मोल्स में आप सिंपल क्या करेंगे कि ऊपर ग्राम में वैल्यू लिखेंगे और नीचे जो है उसका मोलर मास लिखेंगे और ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं किसके KOH के। तो अभी हमने देखना है कि KOH जो है उसके अगर इतने मोल्स हैं तो फिर उसके हिसाब से K2SO4 के कितने होने चाहिए। तो देखिए इस इक्वेशन में K2SO4 जो है ना उसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। जैसे यहाँ पे वाटर के साथ 2 है ना तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। इस वज़ह से हम क्या करेंगे, लेकिन इसके साथ 2 था तो इस वज़ह से इसका जो 2 है ना, ठीक है, वो हमें इसका हाफ़ लेना पड़ेगा। जब हाफ़ लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी क्या थी 0.25 थी। तो जब इसका हाफ़ लेंगे ना हम मतलब 1/2 कर दिया। ऊपर हमने क्या लिखना होगा इस तरह से, यहाँ पे बच्चों को मोस्टली समझ नहीं आती 0.25 लिखेंगे ना दोनों तरफ, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा स्टेप इंक्रीज़ किया है जिसकी वज़ह से वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। 0.25 लेकिन अब ये जो थे ना ये 2 मोल्स की वज़ह से था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लेकिन ये इसके साथ तो 1 है, तो इस वज़ह से हमें क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट जो है उसमें हमने क्या करना होगा कि मोलर मास निकालना होगा K2SO4 का और क्योंकि हमारे पास इसके मोल्स आ चुके हैं, जस्ट हमने अब जो है ना थोड़ा बहुत इसकी जो चीज़ है मास जो है उसको फाइंड करना है। तो मास को हम एक साइड पे रखेंगे, मोल्स एंड मोलर मास दोनों को एक साइड पे रख लेंगे। ये इसका हमने निकाल लिया। मोलर मास K का अब देखें K2 है ना तो ये 39 K का होता है लेकिन उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और S का 32 होता है, O का जो है ना वो 16 है तो वो इस तरह 64 हो जाएगा, ओवरऑल 96 बनेगा और इस तरह से आप 174 ग्राम मोल पर 1 जो है ना ये इसका मोलर मास निकलेगा। जब मोलर मास निकल आएगा उसके बाद इसका मास फाइंड करने में आपको बहुत ईज़ीनेस होगी। तो ये यहाँ पे जैसे देखें कि अब ये उसके मोल्स थे, तो इसको हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसके मोलर मास के साथ तो फिर हमारे पास ग्राम में जो है ना उसकी वैल्यू निकल आई है। अब KOH को कंपेयर करना है H2O के साथ, देखिए इसके भी 2 थे तो इसके भी वहाँ पे 2 ही बन रहे थे। इस वज़ह से दोनों का सेम आया है 0.25। जब ये निकल आया तो फिर हम देखना है कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कितने हुए हैं, कितना मतलब उसका मास कितना था। तो मोल्स हमारे पास आ गया है और मोलर मास हमें पता है कि 18 होता है, इस वज़ह से हम इसका मास भी निकाल लेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट वो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ़ वाटर, ठीक है? तो नंबर ऑफ़ मोल्स लगाएँगे और साथ में जो है ना ये हम लगा देंगे उसका ओवरऑल जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स 0.25 है, तो उसका एवोगैड्रो नंबर के साथ आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ना वाटर के जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आ जाएँगे। वो बनेंगे 1.50 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी नेक्स्ट कवर हो गया है। उसके बाद अभी हम देखेंगे 12 वाला। तो 12 वाला जो है इसमें मैग्नीशियम मेटल है, उसने रिएक्ट किया है HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व हुई है
और अब जो है ना वॉल्यूम हमारे पास दे दिया गया है HCl का। वो कहता है कि सॉल्यूशन का 27% जो है ना वो बाय वेट है। और बाकी अगर हम देखते हैं H2 की जो है ना ग्राम में उसका मास भी दे दिया गया है। डेंसिटी भी हमें बता दी गई है कि 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये देखिए जब डैश आ जाती है ना इस तरह से डैश आ जाती है तो, और उसके मतलब नीचे कोई चीज़ हो तो वो क्या होती है, वो पर होती है। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जब ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो जब ये डैश वाली ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये ऐसे लिखेंगे इसको सेंटीमीटर और माइनस क्यूब में लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन देखें कि Mg है, H एक्ट किया, MgCl2 बन गया और यहाँ पे H2 रिलीज़ हो गया। तो अब सबसे पहले मैथ जो है ना वो हमें इसका पता है। हम जो है ना मोलर मैथ वो हम फाइंड करेंगे। मैथ लगा लिया, मोलर मैथ जो है वो हमने लगा लिया। अब मोलर मैथ H2 का ये इस तरह क्यों आया है, ये पहले भी मैंने आपको बताया पहले न्यूमेरिकल में भी एक में, कि इसको हम 1.008 जो है ना उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H2 है, इस वजह से यहाँ पे इसका ये जो है ना मोलर मैथ आया। मोलर मैथ हमने फाइंड कर लिया, मैथ हमें पता है, तो इस तरह फिर हम इसके जो मोल्स हैं ना उनको भी फाइंड कर लेंगे। हमें मोल्स जब मिल जाएंगे तो उसके बाद हमने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में देखें कि अब H2 को कंपेयर करना है HCl के साथ। तो H2 तो जस्ट एक ही बनी थी, इसका हमारे पास 6 ये मोल्स आ चुके हैं। लेकिन ये जो है ना मतलब HCl, अब ये कितने थे, ये 2 थे, 2HCl था। इस वजह से 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 12 आ जाएगा। फिर इसका मैथ भी अगर आपने फाइंड करना है, ठीक है, इसका मैथ हमारे पास नहीं है। इसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं, लेकिन हमारे पास मैथ नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ये इसका मोल्स जो है वो लगाएँगे 12 और मोलर मास जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। H का 1 है, Cl का 13, ये आ जाएगा हमारे पास 37। तो इसको जो है ना वो लगाएँगे और ये हमारे पास जो है ना ग्राम में इसका मास जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसने बोला कि 27 वेट है, और वो भी किसका, परसेंटेज का। परसेंटेज में दे दिया है कि अगर 100 ग्राम मास है, ठीक है, 100 ग्राम उसका मैस हो गया, तो मैस को ऊपर रखेंगे, नीचे जो है ना वो हम उसका 27% जो उसका वॉल्यूम वो रखेंगे। साथ में जितने भी हमने ये अभी हमने ये निकाला है ग्राम में, उसका एक और मैस निकाला है, ठीक है, जो एक्चुअल में उस पूरे कंपाउंड के अंदर था जिसने वहाँ पे रिएक्ट किया है। तो इसको जब हम करेंगे तो आपको वही जो मैंने पहली बात बोली कि इसको पहले करें, बाद में इसके साथ ना मल्टीप्लाई कर लें। जब करेंगे तो आपके पास आएगा 1622.2 ग्राम। तो ये जो है ना ये ओवरऑल आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमारे पास डेंसिटी जो है वो गिवन है, तो हमने वॉल्यूम निकालना था कि वॉल्यूम जो है ना वो कितना है। तो मैथ्स हमारे पास ऑलरेडी फाइन हम कर चुके हैं पीछे, नीचे डेंसिटी लगाएंगे और साथ में ये डेंसिटी फाइन कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती कि ये फार्मूला कहाँ से आया, किस तरह से ये डेंसिटी निकाली जा रही है। तो देखें कि आपको एक बात बताऊँ कि डेंसिटी जो है ना उसको डी से शो करते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर में, और इसमें हम क्या लिखते हैं कि M/V, ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम। तो ये जो है ना ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो अभी हमने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम को जो है ना वो इधर ले जाएंगे और डेंसिटी को इधर ले आएंगे, सिंपल। तो इस तरह से हमारे पास मास भी है, डेंसिटी भी है, तो हमारे पास जो है ना ये आंसर इस तरह से आराम से गुना जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट की जो स्टेटमेंट है वो आप गौर से पढ़ें कि देखें यहाँ पे NH3 गैस है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये आपने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया हीट करके। अब किसको हीट किया है आपने, NH4Cl और CaOH2 को हीट किया है। उसके बाद इनका जो मिक्सचर था वो 100 ग्राम का तकरीबन बना, उसको हीट किया तो फिर आपके पास NH3 बन गई है। ये आपका रिएक्शन है। ये यहाँ पे नीचे लिख भी दिया गया है कि 2NH4Cl CaOH2, ठीक है, ये दोनों सॉलिड में थे, इन दोनों को मिक्स करके फिर वहाँ पे हीट किया गया है और CaCl2 जो है ना वो सॉलिड में बना है और गैस हमारे पास NH3 जो है वो रिलीज़ हुई है। ये भी अब ये जो चीज़ साथ में याद रखनी है कि 2 है और इधर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ हुए हैं और इधर भी साथ में 2 है। तब जाके आप जो उसके मोल्स होंगे ना उनको ईज़िली फाइंड कर सकोगे, जब आपको ये चीज़ इक्वेशन पता होगी। इक्वेशन ऑलरेडी आपको एग्ज़ाम्पल के अंदर दे दी जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है, वही नंबर ऑफ़ जो है ना ग्राम ऑफ़ NH3 प्रोड्यूस बताना है कि वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके लिए आपके पास जस्ट मैथ्स जो है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ठीक है। मैथ्स आपको 100 ग्राम दे दिया गया है। उसके बाद मोलर मैथ्स आपने खुद निकाल लेना है, फाइंड कर लेना है, N का कितना है, H का, Cl का,
तो ये सारा आप इज़िली इसको फाइंड कर लोगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैथ्स लगाएँगे, मोलर मैथ्स लगाएँगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने बताना है सीए का, CaOH2 इसका भी ग्राम में ही मैथ्स है क्योंकि दोनों का हमने बताया था कि जब दोनों को करेंगे तो टोटल हमारे पास 100 ग्राम आएगा। ऐसे जैसे दोनों का हम यही लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे भी इसका मोलर मास निकालेंगे 74 आएगा। फिर इसी को भी इसी तरह से इसी फ़ॉर्मूले में लगाना है तो आपके पास 1 पॉइंट जो है ना 35 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि NH4 और Cl जो है उसको कंपेयर कर लें इसके साथ। तो इसके भी 2 थे, उसके भी 2 ही हैं। मतलब ये इतनी रिलीज़ हुई है अमोनिया और ये इसके इतने मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं। ऐसे दोनों के जो मोल्स हैं वो बराबर हैं। फिर हम देखेंगे CaOH को ना हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिज़न में देखेंगे इसके अब 1 था तो उसके 2 बने थे। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है? इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है ना वो आ जाएगा, जैसे कि पहले वाले आपको न्यूमेरिकल के अंदर बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है कि मास बताएँ कि कितना प्रोड्यूस हुआ NH लगा लिए हैं, ठीक है? और इसका मोलर मास लगा लिया और उसके बाद फिर आपके पास ग्राम में वैल्यू निकल आएगी। मीन्स कि आपने क्या फाइंड करना था? मास फाइंड करना था। मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी थे? मोल्स जो है वो फाइंड करना ज़रूरी थे। तो वो मोल्स जब आपके पास निकल आए, तो उसके बाद देन जो है ना आप उसका फाइंड कर सकते थे। तो ये मोल्स निकालने के लिए हमने ये सारा काम किया। जब हमारे पास मोल्स निकल आए, उसके फिर उसका जो मोलर मास था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारे पास ये जो है ना ये वैल्यू आ गई। ये आपका पहला स्टेप कवर हो गया। उसके बाद वो बोलता है कि अमाउंट ऑफ द रिजेंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस। बताएँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो एक्सेस अमाउंट में थी और ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो जिसका नंबर जो था ना वो वहाँ पे कम था। अभी एक्सेस अमाउंट जो है उसको हम बताएँगे। एक्सेस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे NH4 Cl को CaOH जो है ना 2 के साथ क्योंकि ये दोनों ही थे। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था जिन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ था। तो हम इसके जो देखेंगे इसके 2 मोल्स थे और इसका 1 मोल था। तो इस वज़ह से वही चीज़ आ गई है कि अब इसमें जो है ना हमारे पास आंसर था 1.6 1.87। अब इसको हमने क्या करना है डिवाइड कर देना है 2 के साथ। जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये देखिए ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। आप क्या लिखोगे 1.87 लिखोगे, डिवाइड कर दोगे 2 पे क्योंकि ये हमारे पास 1 था और ये जो है ना ये हमारे पास 2 थे, इस वजह से। जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप बताएँगे कि ये मतलब ये आपके पास लिमिटेड आ रहा है, दूसरा जो है वो एक्सेस अमाउंट में आ रहा है। ठीक है, ये देख लेना कि ये जो है वन ये ज़्यादा है, ये कम है, ये एक्सेस अमाउंट में ये चीज़ आ रही है। अब उसके बाद देखेंगे कि कितना एक्सेस, तो फिर आपने CaOH जो है 2 इसके मोल्स तो आपके पास मतलब पहले भी आ चुके थे, वो जो पहले हमने वैल्यू निकाली थी 1.35 वाली और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जो कि इसके यूज़ हुए हैं। टोटल हमने लिए कितने थे? वो 1.35 थे। जो यूज़ हो गए थे 0.935 थे और फिर हम इनको माइनस करेंगे तो बचाएँगे कि इतने जो है ना ये लेफ्ट बच गए थे, बाकी बच गए थे 0.415 और फिर इसको जो रिएक्शन करवाना है हमने बल्कि आप क्या करेंगे कि अभी आप फाइंड करना चाहते हैं कि कितना मैथ्स लगा था, टोटल मैथ्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है? तो जो मैथ्स है उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ उसके आ रहे हैं, ये मोल्स जो लेफ्ट हो गए थे, ठीक है? उसको आप जो 74 होगा मोलर मास उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो 30.71 ग्राम आएगा। तो ये यहाँ तक सारा हो जाएगा आपका और उसके बाद जब ये चीज़ आ गई है तो फिर आप देखेंगे कि कितना बच गया, ठीक है? और कितना मिक्स हुआ, तो फिर वहाँ पे 100 में टोटल हमने 100 कहा था ना, तो 100 में से आप 30 जो है ना माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 69.3 ग्राम। तो ये आपका जो है ना ये ओवरऑल आंसर है। तो देखें अगर कोई चीज़ के अंदर समझ ना आए तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो यहाँ पे भी अगर अपना कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँगी। ठीक है? अगर कोई चीज़ समझ ना आई या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको लग रहा हो कि ये नहीं समझ आई है जो भी, तो आप क्लास में पूछें या कमेंट में पूछें, नो इश्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है 14 वाला, इसमें क्या है कि आपके पास CaCO3 है और ये रोस्टेड है कोई क्लाइम के साथ। आपने इनको क्या किया है कि मतलब इस तरह से इसका आपने CaCO3 यूज़ किया है, ठीक है? तो आपके पास क्या बना है CaO बना है और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से रिलीज़ हुई है। तो अब ये बताएँगे कि CaO जो है वो 2.5 किलोग्राम हम कहेंगे उसकी एक्चुअल यील्ड थी। लेकिन जब लाइमस्टोन की अगर देखा जाए तो वो 4.5 आ रही थी। तो अब ये कैसे? किस तरह से ये हुआ? परसेंटेज में आपने वो बताना होगा उसकी एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। आपको बताऊँ कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा कम होती है। जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा
ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकली हम क्या करते हैं कि जस्ट चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा हमने इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, ठीक है, इसका एडिशन करवाएँगे तो इतने ग्राम में ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब इसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी साइडों के साथ भी तो कुछ लगेगा ना। वहाँ पे आपका वेस्ट हो सकता है। सेपरेशन कर रहे हो, फ़िल्ट्रेशन कर रहे हो, जो भी टेक्नीक लगा रहे हो, तो उसमें आपका वो वेस्ट हो जाता है। इस वजह से जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा कम आती है। तभी हमने इसमें यही फाइंड करना है कि इसकी एक्चुअल यील्ड जो है ना वो क्या आएगी। तो यहाँ पे देखें कि सी ए CaCO3 है, तो उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ है CaO के अंदर और CO2 के अंदर। तो अभी हमने जो है ना इसकी जो एक वैल्यू थी वो कैलकुलेट की हुई थी कि ये इतने ग्राम है, लेकिन हमारे पास जो है ना ये 2.5 ग्राम जो है ना ये प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हमें बताना है कि परसेंटेज में उसकी यील्ड बताएंगे हम इस रिएक्शन के अंदर कितनी थी। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ देखेंगे कि टोटल जो मैथ है ना वो कितना है। तो देखें कि यहाँ पे जो मैस है इसका, ठीक है, वो 4.5 किलोग्राम था। जब किलोग्राम है तो उसको हमने क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो आपने क्या करना है कि 1000 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो ये होगा 4500। और उसके बाद जो है ना ये हमारे पास क्विक लैम का यानी CaO का दिया गया है, तो वो भी 1 किलोग्राम में है, उसको भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 ग्राम जो है वो आ जाएगा आपके पास। मोलर मास दोनों का फाइंड कर लेना है, एक का 100 है, एक का 56 है। तो अब यहाँ पे उसने बोला है कि 100 ग्राम अगर इसका मास हो, ठीक है, CaO का, तो शुड गिव कितना वो मतलब CaO दे सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 56 ग्राम जो है ना वो दे सकता है। लेकिन उसमें अब देखिए 1 ग्राम का जब हम फाइंड करेंगे तो 56 को हमें 100 पे डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा 4500 ग्राम के साथ। तो अब यहाँ पे फिर इसका जो आंसर है वो हमारे पास जो है ना वो ग्राम में आ गया है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल यील्ड थी जो हमने थ्योरेटिकली वो कर लिया था कि अच्छा इतना जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन अब जो है ना अब हम एक्चुअल यील्ड पे जाएँगे। जब एक्चुअल यील्ड में जाएँगे तो हमने यहाँ पे बेसिक जो चीज़ देखनी होगी वो ये कि एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। ये आपके पास आ चुकी है, ये थ्योरेटिकली है। और एक्चुअल में वो कहता है कि 2500 ग्राम जो है ना वो ओवरऑल आया था। तो अब ये एक्चुअल थी और ये जो ऊपर थ्योरेटिकल थी वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। 56 को आपने डिवाइड कर दिया 100 पे और 4500 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल ऊपर लिखेंगे, थ्योरेटिकल नीचे लिखेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ना वो उसकी थ्योरेटिकल है, मतलब इतनी आनी चाहिए थी, 25 तक होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल जो है, मतलब ये देखें कि एक्चुअल में हमारे पास 2500 ग्राम आई है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, वो 2500 आगे 20 भी होनी चाहिए थी। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये कि 99.2% मीन्स कि हमारा अभी भी लॉस हुआ है। कुछ हद तक जो है ना हमारा वो मतलब पॉइंट्स में 100% हमारे पास नहीं आई, क्योंकि जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम होती है। 2500 जो थी वो कम थी 2520 से, वो कम आई है। तो ये जो है इस तरह से एक्चुअल वैल्यू और उसकी जो है हम कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो अब आपको समझ आई है कि अब देखें इक्वेशन में क्या था कि जो CaCO3 है ये बर्न हुआ है और CaO जो है वो बना है। तो ये कितना बर्न हुआ उसकी वैल्यू दे दी गई थी, पर ये कितना बना उसकी वैल्यू दे दी गई ग्राम्स में। फिर हमने एक की कैलकुलेट की है तो दूसरे की हमें जो है ना ऑलरेडी वो गिवन थी, तो फिर हमने ये सारी की सारी निकाली। क्योंकि ये 25 जो है ना ये भी हमें गिवन थी, ऊपर वाली की गिवन थी, लेकिन हमने थ्योरेटिकली काउंट करना था। तो तब जाके हमने ये वाला जो स्टेप है ना ये किया है और फिर हमारे पास जब ये इसकी हमारे पास थ्योरेटिकल आई है तो फिर उसको एक्चुअल जो है हमने क्या किया, एक्चुअल को ऊपर रख के थ्योरेटिकल में डिवाइड किया, ये फार्मूला लगाया आपने और आपका जो आंसर है वो 99.2 जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ भी पूछना हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो और यहाँ भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर के फिर हम जो है उनको स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को।